क्षेत्र में 2 दिन से लगातार बरसात होने के कारण मौसम का जो मिजाज बदला है, आप देख सकते हैं कि ये जो फसल गेहूं की फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि जो फसल गेहूं की जो है इसको दिखाएं कि ये फसल आधी पड़ चुकी है, नीचे गिरने के कारण ये फसल चौपट हो चुकी है। लगातार बरसात हो रही क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत घातक प्रहार हो रहा है। जिस प्रकार मौसम बदला, लगातार बरसात हो रही है, ओले भी गिरे हुए हैं। जो फसलें बो रखी हैं, गेहूँ, चना, सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कैमरामैन से कि वो दिखाए कि किस प्रकार फसल जो गेहूँ की फसल है वो नीचे गिर चुकी है। नीचे गिरने के साथ ही ये फसल खराब हो चुकी है। तहसील में लगातार 2-3 दिन से भारी बरसात और ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों में चने, सरसों और गेहूं की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। और हमने पंचायत में दौरा भी किया है। फसलों को, कटी हुई फसलों में और खड़ी हुई फसलों में सब में भारी नुकसान है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों को गिरदावरी कराकर मुआवजा दिलाने। बेमौसम बारिश होने के कारण सभी किसान भाइयों की फसलें खराब हो गई हैं, जिससे भारी नुकसान सहन किया गया है। तो मैं राज्य सरकार से विशेष मेरा आग्रह है कि वो गिरदावरी करा के तुरंत किसान भाइयों को मुआवजा देके, राम तो रूठ गया लेकिन राज नहीं रूठे, ऐसी कायाकल्प करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिला के आम किसान के आंसू पूछे। क्योंकि किसान भाई आज उस हालत में खड़ा है कि आज हजारों रुपए उनके लगाने के बाद फसलों में नए देवराज इंद्र की कृपा से तहस नहस हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिला के जल्द से जल्द गिरदावरी करा के आप इन किसान भाइयों के आंसू पोंछने का काम करें, ऐसी हम आपसे कल्पना कामना करते हैं। और जल्दी से जल्दी आप किसान भाइयों के हित में ये निर्णय लें। इस वर्ष पूरे साल बेमौसम बारिश हो रही है। पहले भी ये बेमौसम बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी। उसमें चने की फसल, सरसों की फसल, गेहूं की फसल, जौ की फसल और जितने भी लोगों ने फसलें बोई उन सब में बहुत खराब हुआ है। और अभी फिलहाल 3-4 दिन से जो बारिश हो रही है उसमें जो पकी हुई फसल है वो सारी की सारी फसलें खराब हो गई है। सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि समय पे गिरदावरी करावें और काश्तकारों को पूरा का पूरा मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करावें। मैं जमनालाल डीलवानिया, पूर्व प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत कोटरी, पंचायत समिति कोटरी। क्षेत्र में बेमौसम बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। आज अपने प्रदेश के अन्नदाता की तरस देखनी जा रही है। मेरा ये आग्रह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार वो नए जिलों की घोषणा करके काल्पनिक दुनिया में राजस्थान की जनता को उड़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान इन अन्नदाताओं की तरफ भी देवें और कुछ धरातल वास्तविकता में इनको राहत देने के लिए कुछ ऐसा जादूगिरी कारनामा करके दिखावें, ताकि किसान को ऐसा एहसास हो कि जिस अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस सरकार को चुना है, कम से कम पहली बार तो सरकार उनकी हिमायती बने और उनको थोड़ी राहत महसूस होए। तो एक बार मेरी यही निवेदन है कि क्षेत्र के प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन है कि वो भी कम से कम इस मामले में सूद लेवें, क्योंकि इस ओर अब तक किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जो एक किसान के साथ धोखा है और पूरा किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। क्षेत्र के अन्नदाताओं को, अफीम काश्तकारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, तो अन्नदाताओं को अपने खाने का अनाज भी खाने के अनाज से भी महरूम होना पड़ेगा। तो इस विकट परिस्थिति में राजनीतिक उद्देश्यताओं को भूलते हुए सरकार से निवेदन है कि किसानों के साथ न्याय करें। लगातार क्षेत्र में हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से जो क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर जो छाई हुई मायूसी है, इसको देखते हुए कल हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपीचंद जी मीणा और मैं स्वयं और कई जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। फसल खराबे को खेतों में जाकर किसानों से रूबरू मुलाकात की और हमने वास्तव में देखा कि इस
बेमौसम बारिश में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि अति शीघ्र आप गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलावे। राज्य सरकार इन किसानों की सूद ले समय रहते, क्योंकि अभी किसानों की जो हालत है अभी बहुत ही निंदनीय स्थिति है। किसान के चेहरे की मायूसी छाई हुई है और चारों ओर किसान चिंतित है, क्योंकि अभी फसल पककर और अब एकदम से तैयार है। ये टाइम जो है फसल काटने का है, किसान का टाइम है। ऐसे टाइम पे बेमौसम बारिश होना किसानों के साथ बहुत बड़ा एक उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराकर सरकार को डायरेक्शन करके और इनका मुआवजा दिलाने का कृपा करावें। सर, क्षेत्र में लगातार 2 दिन से बरसात हो रही है, किसानों की फसल चौपट हो चुकी है, इसके लेकर सर कुछ एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस बार जो ये बारिश हुई है या ओले पड़े हैं, ये इस मौसम में नहीं होते हैं। और इस बार का जो नुकसान जो हुआ है, नुकसान बड़ा किसान के लिए एक दुखदायी नुकसान है। फसल पकी और खड़ी हुई है या खेतों में कटी हुई है, उस टाइम पे ये चीज़ हो रही है। इसमें बारिश और ओलों के नुकसान के साथ साथ एक दूसरा नुकसान हुआ है कि जल्दबाजी में कटाई के लिए किसान को, मजदूरों को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, थ्रेशर का ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उसको फसल को घर तक लाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। प्राकृतिक चीज़ का तो आंकलन किया जा सकता है, पर ये एक अलग नुकसान इसका है। इस बारे में सुबह ही मैंने जिला कलेक्टर से बात करी और उन्होंने मुझे आश्वस्त करा कि वो रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात करेंगे। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और भीलवाड़ा जिले की मैं विशेष बात करूं तो राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट यहाँ से भीलवाड़ा से हैं, वो स्वयं संवेदनशील हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के और बीज निगम जो कि एक इससे जुड़ा हुआ विभाग है, कृषि विभाग से जो जुड़ा हुआ है, उसके मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे धीरज जी गुजर यहाँ से हैं। लालचंद जी कटारिया जो स्वयं एक काश्तकार हैं, अनुभवी राजनेता हैं, वो सब कांग्रेस सरकार में अभी काम को बागडोर देख रहे हैं। हमने काश्तकारों की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात करी, क्योंकि आज मैं सुबह से हाथ जोड़ो अभियान के कार्यक्रम में 4-5 पंचायतों में वो कार्यक्रम में था। शाम को जाके मैं कलेक्टर से बात करके इसका फॉलोअप लूँगा कि इसमें आगे क्या चीज़ हुई है। और हम दुआ करेंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि राम जी, जहाँ इतने राम के नारे लग रहे हैं, इतनी भजन संध्याएं हो रही है, इतनी कथा हो रही है, क्यों करके ये राम हमसे रूठ रहा है। हम सीता राम को करके, और उनके एक दूत हैं, विश्वसनीय दूत हैं हनुमान जी, जिनकी हनुमान जयंती आने वाली है। तो जो भी नुकसान हुआ आगे नुकसान नहीं हो, ईश्वर से भी हम ऐसी प्रार्थना करेंगे।